अंडरग्राउंड मंकी ट्रैप। शाहपुर नाम के गांव में बनवारी लाल नाम का एक अमीर सेठ रहता था। वो बहुत अमीर था और उसे अपने रुपए पैसे चोरी होने का हमेशा डर रहता था। इसलिए वो अपना सारा पैसा और सोना एक अंडरग्राउंड कमरे में अलमारी में छुपा कर रखता था और अपने खजाने की रक्षा करने के लिए वो एक बंदर अंडरग्राउंड रूम में रखता था। गांव में बिरजू नाम का एक चोर रहता है और वो हमेशा से ही बनवारी लाल के खजाने की चोरी करने के लिए कोशिश करता है। एक दिन वो चोर चोरी करने के लिए बनवारी लाल के अंडरग्राउंड खजाने में जाता है। उसे देखकर बंदर कहता है, अरे तुम क्या चोर हो और चोरी करने आए हो? अरे तुम बंदर होकर बोल रहे हो, क्या बात है? पहले तुम बताओ, तुम क्या यहाँ चोरी करने आए हो? अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही यहाँ घूमते घूमते आ गया। अच्छा, तो फिर ऐसे चोरों के जैसे क्यों आ रहे थे, छुपते छुपाते? अरे नहीं नहीं, वो नई जगह है ना, इसलिए थोड़ा डर रहा था। डर रहे थे? क्यों चोरी करने? मैं सब समझता हूँ, तुम यहाँ चोरी ही करने आए थे। मैं अभी मालिक को बताता हूँ। ऐसा कहकर बंदर उसे बहुत डराता है। ये देखकर बिरजू भी बहुत डर जाता है और कहता है, अरे बेकार ही यहाँ पर चोरी करने आया। बंदर जरूर मेरा सारा चिट्ठा उसके मालिक के पास खोल देगा और कहीं उसके मालिक ने पुलिस में कंप्लेंट कर दिया तो। हे भगवान, फंस गया यार, अब क्या करूं मैं? बिरजू वहां से भाग जाता है और सोचता ही रहता है कि कुछ तो करना होगा उस बंदर के मालिक ने पुलिस में कंप्लेंट करने से पहले। तभी उसे एक आइडिया आता है। बंदर अगर ऐसे ही रहेगा तो मेरा चोरी करना मुश्किल हो जाएगा। वो कब बाहर जाएगा ये देखना पड़ेगा, तभी मेरा काम मैं कर सकता हूँ। अगले दिन अंडरग्राउंड रूम में बनवारी लाल आते ही बंदर सारी कहानी बनवारी लाल को बताता है। वो कहता है, क्या चोर आया था? तुमने उसे ठीक से देखा ना? हाँ देखा, जब मैंने बात किया तो वो हैरान होकर यहाँ से भाग गया। वो मुझे मारना चाहता था लेकिन मैंने खुद को बचा लिया। ठीक है, उसे अगली बार आने दो, मैं देख लूंगा, उसे मार डालूंगा। ठीक है मालिक, अभी मुझे बहुत भूख लगी है, मैं थोड़ा जंगल जाकर ताजे फल खाकर आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन सावधानी से जाना, वो चोर तुम पर नजर रखकर होगा। ऐसा कहकर बंदर बाहर निकलते ही बिरजू उसे देख लेता है। तुरंत ही वो अपनी योजना आरंभ करता है और केले को देखकर बंदर वहां आता है। वो कहता है, अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं केले, लेकिन यहाँ किसने रखे? ऐसा सोचकर वो अपना मोह कंट्रोल ही नहीं कर पाता और वो केले खाने के लिए पिंजरे के अंदर चला जाता है और फंस जाता है। तभी बिरजू कहता है, अरे आ गया हाथ में। अब बताओ तुम कैसे बताओगे अपने मालिक को? अब तो मैं चोरी करके ही रहूंगा। इस तरह से बिरजू बंदर को पिंजरे में ट्रैप करके बनवारी लाल के अंडरग्राउंड में चोरी करने के लिए जाता है। इधर बनवारी लाल अपने बंदर के ना आने की वजह से परेशान हो जाता है। अरे इतनी देर हो गई, ये बंदर कहाँ रह गया? कहीं उस चोर ने उसे कुछ किया तो नहीं? ऐसा सोचकर बनवारी लाल उसे ढूंढने के लिए निकलता है। तभी उसे बंदर एक पिंजरे के अंदर बंद हुआ पड़ा दिखता है। वो उसे जल्दी से पिंजरे से निकालता है और बंदर कहता है, मालिक मालिक, उस बिरजू ने मुझे धोखे से इस पिंजरे में कैद किया और वो चोरी करने हमारे अंडरग्राउंड कमरे में गया है। यह सुनते ही बनवारी लाल और उसका बंदर दोनों जल्दी से अपने अंडरग्राउंड कमरे की ओर जाते हैं और उस चोर को वहां पकड़ लेते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। बिरजू कहता है, मुझे माफ कीजिए मालिक, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं कसम खाता हूँ आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। अच्छी लगी ना कहानी? तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। नकलची बंदर। एक बार पिंकू नाम का एक छोटा सा बंदर अपनी बंदरिया माँ के साथ जंगल में रहता था। उसे दूसरे बंदरों के बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ पेड़ पर खूब गुलाटियां मार रहा था। तभी उसकी नजर तालाब में तैरती हुई मछली पर पड़ती है। पिंकू उस मछली के पास जाता है और उससे पूछता है, मछली आंटी, मुझे एक बात बताओ, तो पानी में इतना कैसे तैरती हो?
जैसे तुम पेड़ पर उछल उछल कर गुलाटी मारते हो, वैसे ही मुझे भी पानी में तैरने का हुनर है। पर पानी में तैरने पर तो बड़ा मजा आता होगा ना। काश मैं भी पानी में तुम्हारी तरह तैर सकता। पेड़ पर गुलाटी तो कोई भी मार सकता है। अरे पिंकू, जंगल में हर किसी के पास कोई ना कोई खूबी है। हम सब एक दूसरे से अलग है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दूसरों की खूबी देखकर दुखी हो जाए। तभी चंदन कौवा उड़ता हुआ पिंकू बंदर की गोल गोल चक्कर काटने लगता है और मछली रानी वहां से तैरते हुए चली जाती है। पिंकू चंदन को हवा में उड़ता देखकर और दंग रह जाता है। क्या हुआ पिंकू बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? चंदन चाचा, आप कितनी अच्छी उड़ान भरते हो। काश मैं भी आपकी जैसी उड़ान भर सकता। वो तो पिंकू, तुम्हें पता है उड़ने में कितना मजा आता है। मैं कभी उड़ते हुए इस पेड़ पर तो कभी उस पेड़ पर। इस दुनिया को ऊपर से देखने की बात ही कुछ और है। पिंकू अब उदास होकर अपने घर जाता है तो उसकी माँ पूछती है, क्या हुआ पिंकू, तुम इतना उदास क्यों हो? माँ, मैं उड़ क्यों नहीं सकता या तैर क्यों नहीं सकता हूँ? मुझे भी चंदन मामा और रानी आंटी की तरह उड़ना है और तैरना है। ऐसा कहकर पिंकू रोने लगता है और अपनी माँ से जिद करने लगता है। अरे बेटा, चंदन मामा जैसे हमारी तरह गुलाटी नहीं लगा सकते, जैसे मछली रानी हमारी तरह फुर्तीली नहीं है, वैसे ही हम भी ना तैर सकते हैं ना उड़ सकते हैं। हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए बेटा, अपने हुनर को निखारना चाहिए। पिंकू रोने लगता है और तालाब के पास जाकर खड़ा हो जाता है। मैं खुद ही तैरने की कोशिश करता हूँ। पिंकू पानी में जाता है और कुछ ही देर में गहरे पानी में चला जाता है, पर तैरना ना आने के कारण हाथ पैर मारने लगता है। कैसे न कैसे पेड़ की टहनी उसके हाथ में आती है और वह उसका सहारा लेकर तुरंत पेड़ पर चढ़ जाता है और खांसने लगता है। ये तो जितना आसान दिख रहा था उससे ज्यादा मुश्किल है। मछली आंटी कैसे तैर लेती है? पिंकू पेड़ पर बैठा ये सोच ही रहा होता है कि उसके सामने से एक चिड़िया उड़ते हुए गुजरती है। उस चिड़िया को देख उसकी भी उड़ने की इच्छा होती है। तैरना नहीं सीख पाया तो क्या हुआ, उड़ना तो सीख ही जाऊंगा। पिंकू पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर चला जाता है और वहां से नीचे देखता है और पेड़ से उड़ने के लिए छलांग लगाता है और सीधा जमीन पर आकर गिरता है। जमीन पर तेजी से गिरने के कारण उसके कंधे पर चोट आ जाती है और वह दर्द से चीख रहा होता है। बहुत दर्द हो रहा है माँ। तभी चंदन पिंकू को ऐसी हालत में देखता है और उसकी माँ को बुलाकर लाता है। बेटा, मैंने कहा था ना कि हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। देखा कितनी चोट आ गई ना तुमको। आप ठीक कह रही हो माँ, मैं समझ गया हूँ कि हम सब अलग हैं और हम सब में अलग अलग खूबियाँ हैं। अब मैं किसी की नकल नहीं करूँगा। सीख, हमने इस कहानी से क्या सीखा कि सबके पास अपनी अपनी अलग खूबियाँ होती है। उसमें ही हमें खुश रहना चाहिए और दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मूर्ख बंदर राजा। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे और जंगल का राजा शेर बहुत बूढ़ा हो चुका था और इस वजह से एक दिन वो मर गया। जब उस जंगल का राजा मर गया तो अब जंगल के जानवरों को एक चिंता सताने लगी। सारे जानवर इकट्ठे हो गए और एक पेड़ के पास आकर भालू ने सभी जानवरों से कहा, दोस्तों, अब इस जंगल के लिए हमें एक राजा की आवश्यकता है। हमारे जंगल के राजा शेर अब मर चुके हैं, तो हम में से किसी न किसी को आगे आकर इस जिम्मेदारी को संभालना होगा। ये सुनकर हाथी भालू से कहता है, दोस्त, देखने में मेरा शरीर का आकार बहुत बड़ा है, तो शेर के बाद तो मुझे ही राजा बनना चाहिए। क्या तुम सबको ये मंजूर है? हाथी की बात सुनकर खरगोश कहता है, तुम सच कह रहे हो? तुम बहुत बड़े हो अगर जंगल को कोई समस्या आए, लेकिन तुम फुर्तीले नहीं हो। अगर जंगल में कोई समस्या आए तो तुम तेजी से भाग नहीं पाओगे, और अगर तुम कहीं गिर गए तो उठ भी नहीं पाओगे। खरगोश की बात सुनकर सारे जानवर सोच में पड़ गए। इतने में वहां एक बंदर आता है
और वो अजीब तरीके से नाचने लगता है। उसके नाच को देखकर सारे जानवर हंसने लगे। तब बंदर ने उन जानवरों से कहा, दोस्तों, अगर मैं इस जंगल का राजा बना तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं आराम से पेड़ पर पड़ सकता हूँ और कहीं भी आसानी से आ जा सकता हूँ। मैं बहुत तेज भी भागता हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने देखा ना, मैं कितना अच्छा नाचता भी हूँ। अगर आप लोगों का दिल बहलाना चाहा तो आप मुझे बता देना, मैं आपकी सारी समस्याएं आसानी से सुलझा सकता हूँ। बंदर की बातें सुनकर सारे जानवर बंदर को जंगल का राजा बनाने के लिए तैयार हो गए। लोमड़ी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, राजा के लक्षण होते हैं कि उसे बहुत ताकतवर होना चाहिए, साथ ही साथ बुद्धिशाली भी। ये बंदर इस जंगल का राजा कैसे बन सकता है? क्या यहाँ उसने थोड़ा ऊटपटांग नाच लिया तो इससे क्या ये राजा बनने लायक हो जाता है? थोड़ी सी ठीक ठाक बातें कर ली तो जंगल के जानवरों ने इसे राजा बना दिया। देखना, एक दिन जब ये मौका पड़ेगा तो ये अपनी बुद्धिमानी और अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा और तब जाकर लोगों को पता चलेगा। ये सोचकर लोमड़ी उस वक्त का इंतजार कर रही थी। एक दिन लोमड़ी भोजन की तलाश में घूम रही थी। रास्ते में एक जाल बिछा हुआ था और उसमें मांस का टुकड़ा भी था। ये देखकर लोमड़ी के मन में एक सोच आया, लगता है किसी ने शिकार फेंक रखा है। लोमड़ी मांस के टुकड़े को लिए बगैर भाग गई। बंदर के पास पहुंचने पर लोमड़ी ने बंदर से कहा, महाराज, आपको एक तोहफा देना चाहती हूँ। अगर आप मेरे साथ आएंगे तो मैं आपको स्वादिष्ट भोजन कराऊंगी। ये सुनकर बंदर खुशी खुशी लोमड़ी के साथ चला जाता है। लोमड़ी बंदर को जाल के पास ले जाती है और कहती है, महाराज, वो देखिए आपका भोजन आपका इंतजार कर रहा है, जाकर खा लीजिए। लोमड़ी की बात सुनकर बंदर ने ना तो इधर सोचा ना उधर, ना आगे देखा ना पीछे, सीधा जाकर जाल में फंस गया। अरे बाप रे, ये कोई मुझे बचाओ, मैं तो फंस गया। बंदर जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगा। बंदर को देख लोमड़ी ने कहा, राजा का मतलब होता है होशियार और ताकतवर होना, जो तुम नहीं हो। लोमड़ी बंदर को वहीं छोड़कर चली जाती है। तो देखा दोस्तों, जिसका काम उसी को शोभा देता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।